हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म एम हेल्प मैथ विद वीपीटी। यहाँ पर अब जो क्वेश्चन है उनमें दिए हुए फंक्शनों की डोमेन और रेंज निकालनी है। तो इसमें पहला फंक्शन है आपका 2x + 3 अपॉन x - 4 और x - 6। इसकी डोमेन और रेंज ज्ञात करनी है। तो किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज ज्ञात करने के लिए पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि डोमेन है क्या और रेंज है क्या। तो इसके लिए मान लें कोई दूसरा फंक्शन, कोई एग्जांपल ले लें। जैसे एग्जांपल ले लें, लेट ए फंक्शन क्या है आपका y = x, ये फंक्शन है। तो डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है उसको समझने के लिए यहां पर हम इसका सबसे पहले क्या बनाएं, ग्राफ बनाएं। क्या बनाएं? ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए आप ये x की वैल्यू मान लें और यहां कितना मान लें, y मान लें, और यहां x, y ले लें। तो x की जगह कितना रखें, इसमें x = 0 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आएगी। जब x = 0 पुट किया है तो y = x है, तो y = कितना आएगा, 0। कब? जब x = 0 रखें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0। और आपके पॉइंट आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे कितने, 0, 0। अब इसकी वैल्यू हम किस पर ज्ञात करें, 1 पर। जब 1 पर ज्ञात करें तो 1 पर कितनी आएगी, यहाँ x = कितना रखें, 1 रखें, तो y = कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी रहेगी, 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1, 1। इसी तरह अब -1 निकालें। -1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, -1। इसका कितना आ जाएगा, -1, -1। अब 2 रख के देखें, 2 पर कितनी मिलेगी y की वैल्यू, आपकी 2 पर y की वैल्यू 2 मिलेगी। तो कितना मिलेगा इसके लिए, 2, 2। इसी तरह -2 रख के देखें तो कितनी मिलेगी y की वैल्यू, -2। -2 पर -2, ये तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसी तरह आपका ये चलता रहेगा। अब इसका फिगर बनाएं तो फिगर के लिए आप यहां 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3, इस तरह से आपका चलता जाएगा। -1, -2 और -3, और इधर आपका 1, 2 और इधर कितना, 3। इस तरह आपकी ये कहां तक जाएगी, इधर इन्फिनिटी तक, इधर -∞ तक, यहाँ -1, -2 और -3। इसी तरह से इधर आपकी कितनी, -∞ तक, इधर +∞ तक। तो इसमें सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट दिखाने हैं 0, 0। तो 0 x अक्ष पर कितना है, ये x अक्ष की वैल्यू होती है, ये y अक्ष की। ये आपका क्या है, x अक्ष है, और ये कितना है आपका y अक्ष। तो x अक्ष पर देखें 0 कितना है, यहाँ पर है, और y अक्ष पर भी कितना है, 0 यहाँ। तो यहाँ कितनी आ गई आपकी, 0, 0। अब 1, 1, ये 1 है, प्लस x अक्ष की धन दिशा में 1 और y अक्ष की धन दिशा में कितना, 1। तो 1 का ये और 1 का ये इस तरह से ये और ये कितना आ गया, यहाँ ये कितना मिलेगा, 1, 1। अब बात करें -1, -1, तो -1 ये है x अक्ष पर, और y अक्ष पर -1 कहाँ आएगा, ये। इसकी अगर यहां देखें और यहां देखें तो ये आएगा, यहां से इधर और यहां से इधर, यहां पर ये कट करेगा। ये कितना आ गया आपका, -1, -1। अब आपके कोऑर्डिनेट है 2, 2। तो 2 ये x अक्ष पर, और इस पर ये इधर से यूं और इधर से यूं, यहां आएगा आपका 2, 2। अब है आपके कोऑर्डिनेट -2, -2। तो -2 ये x अक्ष पर, और -2 ये y अक्ष की नेगेटिव दिशा में। तो आपका ये और यहां से ये यहां मिलेगा, -2, -2।
इसी तरह आपका अगर इनको मिलाएं तो आपका देखो ऐसे ऐसे और ये ऐसे, इस तरह से आपका ये फिगर चलता है, बिल्कुल सीधा चलेगा ये, सीधा ये आपका फिगर जाएगा। अब इसमें हमें सीखना था कि डोमेन क्या होता है, किसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है और किसी फंक्शन की रेंज क्या होती है, ये सीखना था। तो फंक्शन के डोमेन का मतलब है कि हमारी उस फंक्शन के लिए, फंक्शन क्या दे रखा था, y x, इस फंक्शन के लिए x की कितनी वैल्यू है जो वैलिड है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन। किसकी वैल्यू, x की। तो ये हमारा क्या बना, ग्राफ। क्या बन गया, ग्राफ। अब अगर इस ग्राफ पर हम इसके एक्स अक्ष पर देखना चाह रहे हैं, एक्स अक्ष की वैल्यू देखना चाह रहे हैं, एक्स अक्ष की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू या एक्स अक्ष की वैल्यू देखना चाह रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू के लिए हम क्या करें, एक्स अक्ष पर इस ग्राफ की हम क्या देखें, छाया देखेंगे, इमेज देखेंगे। और वो कैसे, एक्स अक्ष, जहां पर हमारा एक्स अक्ष है उससे ऊपर या नीचे हम क्या डालें, उस ग्राफ पर एक लाइट डालें। तो यहां मान लें इस तरह से यहाँ कोई प्रोक्टर है, प्रोक्टर द्वारा क्या लाइट इस तरह से ऐसे, ये आपकी लाइट डाली आ रही है, यहाँ पर भी ये लाइट डाली आ रही है, यहाँ पर भी लाइट डाली आ रही है। तो इसकी लाइट जब इस ग्राफ पर पड़ेगी तो इसकी छाया कहां से कहां तक जाएगी, इस ग्राफ के द्वारा इससे ऐसे, इस पर पूरी छाया आएगी। इसी तरह अब ग्राफ आपका ये बचा। अब हमारी इस तरह से इस ग्राफ पर प्रोजेक्टर द्वारा लाइट डालें किस एक्स अक्ष पर इसकी इमेज बने। तो इसके लिए आप इधर से ऐसे इस तरह से इस पर छाया डालें, प्रकाश डालें, तो उसकी छाया कहां बनेगी, इस पर जाएगी, एक्स पर, इस ग्राफ की इस तरह से। तो इसकी ये इमेज इस पे बनेगी। तो अब देखें, एक्स अक्ष पर इस ग्राफ की जितनी भी यहां ब्लैक लाइन, ये क्या थी आपकी, ये आपकी छाया थी। यही छाया ग्राफ की जितनी पड़ रही थी वही आपका क्या था, डोमेन। तो डोमेन इसका कितने से कितने तक पड़ी आपकी, इस पर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। कितना आ गया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ये क्या होगा, आपका डोमेन होगा। और इसको कितना और लिख सकते हैं आप, इसको ही हम क्या लिखते हैं, आर। क्या लिखते हैं, आर। अब बात करें रेंज की, तो ये जो एक्स अक्ष पर वैल्यू देखते हैं, एक्स अक्ष पर इमेज देखते हैं, ग्राफ की छाया देखते हैं। अब हम किस पर देखेंगे रेंज के लिए, बाई अक्ष पर। किस पर देखेंगे, बाई अक्ष पर। तो बाई अक्ष पर देखने के लिए हमारा ग्राफ ये है। अब हमें किधर से प्रोजेक्टर से द्वारा लाइट डालनी पड़ेगी इस ग्राफ पर, तो इधर से, इस तरह से हम क्या डालें, लाइट डालें, और लाइट आपकी इस तरह से पड़ेगी। तो इसकी जो इस ग्राफ की छाया कहां से कहां तक, देखो ये इस तरह से पूरे पे आएगी इधर, तो यहां से यहां पूरा मिला। इसी तरह अब बाई अक्ष पर देखना है, तो इधर से इस पर लाइट डालेंगे, तब इस ग्राफ पर जो आपकी प्रोजेक्टर द्वारा लाइट पड़ेगी तो उसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो इस तरह से इस पर बनेगी। अब पूरी इमेज देखिए इस ग्राफ की बाई अक्ष पर, तो कितने से कितने तक पड़ी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसके लिए आपकी यही क्या कहलाएगी, रेंज। कितने से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। और इसको ही हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी रेंज हो गई और ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। कहने का तात्पर्य था कि एक्स अक्ष की वैलिड वैल्यू क्या कहलाती है, आपकी डोमेन कहलाती है, और बाई अक्ष की जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, आपकी रेंज कहलाती है। तो अब इस फंक्शन को देखने के लिए, इस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालने के लिए, या तो हम इसका क्या बना लें, ग्राफ बना लें, या कुछ स्पेशल नियम याद रखें। उसके लिए अगर हमारा फंक्शन इस तरह से है तो डोमेन निकालने के लिए हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हर कितना ले सकते हैं हम, हर का क्या ना हो, आपका
इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 कब कब मिलेगा? जब आपका यहां देखी जाए तो कितना होगा, x माइनस 4 है और कितना है, x माइनस 6 है। ये आपका 0 के बराबर ना मिले तो यहां इसको सॉल्व कर लें, x माइनस 4 और x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। एक बार इसको इसके इज नॉट इक्वल टू करें तो x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x इज नॉट इक्वल टू 4 एंड x इज नॉट इक्वल टू 6। तो किसी भी फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन वो कितनी आ सकती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ज्यादा से ज्यादा कितनी आ सकती है, r आ सकती है। तो r में से आप कितना निकाल दें, 4 और 6 निकाल दें। तो इस फंक्शन की अगर हम डोमेन देखें तो इसकी डोमेन कितनी आ जाएगी, आपकी डोमेन मिलेगी आपको r माइनस 4,6। ये आपको सेट में लिखा है, ओनली हमें 4 निकालना है और 6 निकालना है, इसलिए इसको हमने किस में लिखा है, सेट में लिखा है। तो 4 और 6 क्यों निकाला गया, क्योंकि अगर इसमें 4 वैल्यू पुट कर दें, अगर इसका ग्राफ बना रहे होगे तो 4 जब लिखोगे x इक्वल टू 4 रखोगे तो कितना मिलेगा, अपॉन में 0 मिल जाएगा और 0 ये क्या दे देगा, 1/0 इन्फिनिटी कर देगा। और अगर 6 रखोगे तो 6 इसी तरह 1 में 6 में 0 मिलेगा तो ये भी क्या कर देगा, आपको इन्फिनिटी कर देगा। इन दोनों को ही हमें 4 और 6 को निकालना पड़ा। ये वैल्यू वैलिड वैल्यू नहीं होगी जो आपकी इसकी डोमेन जब निकाल रहे हैं हम, तो इसमें 4 और 6 आपकी क्या नहीं होगी, वैलिड वैल्यू नहीं होगी। कब, जब आप ग्राफ बनाओगे तब। इसलिए इसका डोमेन कितना आ जाएगा, r माइनस 4,6। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। किसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन की रेंज की। तो रेंज क्या होती है, अगर आप फिगर बनाते तो क्या होती थी, y की सभी वैल्यू आपकी क्या कहलाती, रेंज। लेकिन इस फंक्शन की रेंज निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका यह है कि दिए हुए फंक्शन को हम एक्सचेंज कर लें। क्या कर लें, जो फंक्शन दिया हुआ है उसको क्या कर लें, एक्सचेंज कर लें। एक्सचेंज कर लें, अगर ये x में दिया है तो इसको लेट करके किसमें, y मान लें और y को x में एक्सचेंज कर लें। जैसे यहां मान लें लेट 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 4 इंटू x माइनस 6, ये किसके इक्वल टू मान लें, y। अब जो फंक्शन ये बन गया, इसको एक्सचेंज किस में करें, ये y मान लिया तो किसकी, ये y की वैल्यू दे रखी है तो किसकी निकालनी है, हम x की निकालने के लिए इसके अपॉन क्या मान लें, 1 और इसका क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पर आपको मिलेगा, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना मिलेगा, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर और 4 और 6 माइनस 10x और प्लस 24 ये मिलेगा। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई माइनस 10x बाई प्लस 24 बाई इजिकल टू 2x प्लस 3। इसको सॉल्व करें तो मिलेगा आपको, इसको इधर ले आए, एक्स स्क्वायर बाई माइनस 10x बाई माइनस 2x प्लस 24 बाई प्लस 3 इजिकल टू 0। यहां अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, बाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से कॉमन कितना मिल जाएगा आपका, x कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें तो आपका बचेगा 10 बाई प्लस 2। इसी तरह यहां आपका मिलेगा 24 बाई प्लस 3। इस तरह से इसको हमें यहां से सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। क्यों, क्योंकि इस पूरे फंक्शन को y मान लिया और y मानने के बाद हम इसको x में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये x में क्या बन रहा है, आपका द्विघात समीकरण बन रहा है। और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम किसका यूज कर ले, जो श्रीधराचार्य मेथड है उसका। वो क्या होता है, यहां पर देखें तो ये बन रहा है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 के रूप का है।
इस रूप का हो तो हमारा जो ग्रहाचार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ a की वैल्यू है आपकी 22 और b की वैल्यू है माइनस 10y प्लस 2 और c की वैल्यू है 24y प्लस 3। अब इस फॉर्मूला में यूज कर दें तो x इजिकल टू मिलेगा आपको माइनस बी इजिकल टू कितना, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो प्लस 10 प्लस 2। अब मिलेगा आपको प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है यहाँ 10y प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। माइनस का करेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिखा है। माइनस 4ac, 4a का मान आपका था y इंटू c का जो मान है वो है 24y प्लस 3 अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है 22। अब इसको सॉल्व करें तो यहां तो आपका रहने वाला है x इजिकल टू 10y प्लस 2 प्लस माइनस इसका स्क्वायर खोल लें तो कितना मिलेगा 100y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 4। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा आपका माइनस 96y स्क्वायर और माइनस 12y अपॉन 2y और सॉल्व करने से x इजिकल टू 10y प्लस 2 प्लस माइनस रूट 100y स्क्वायर में से 96y स्क्वायर जाएगा आपका तो मिलेगा आपका 4y स्क्वायर। अब 40y में से 12y आप इसको घटा दें तो आपका मिलेगा 28y प्लस का और प्लस आपकी कितनी 4 अपॉन 2y। अब यहां देखें इस अगर आपका फंक्शन कोई रूट में मिल जाए, कोई फंक्शन आपका रूट में मिल जाए तो उसके लिए भी एक रूल है। क्या रूल है, रूल में इसमें अगर फंक्शन किस में है रूट में है, फंक्शन किस में है रूट में है और उसका हम क्या निकाल रहे हैं डोमेन निकाल रहे हैं तो रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ऐसी वैल्यू हम देखते हैं जो उसे नेगेटिव कर दे, अर्थात नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इसका नेगेटिव वैल्यू कब नहीं आएंगे, कौन सी वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू डज नॉट फाइंड। तो ये कब फाइंड नहीं होंगी, जब आपका जो फंक्शन है वो रूट के अंदर वाला, वो रूट के अंदर वाला कितना होना चाहिए, आपका होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल 0, 0 से वो बड़ा हो या उसके बराबर हो तो हमारा वो फंक्शन रूट में कभी भी क्या नहीं देगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। अब यहां देखें तो इसमें अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी कोई वैल्यू आपकी ऐसी मिल जाएगी जो इस फंक्शन को क्या कर दे, नेगेटिव कर दे। तो y की कितनी भी वैल्यू हम यहां पर रखें लेकिन ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जो इसको रूट को नेगेटिव कर दे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका डोमेन ही आपका क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने फंक्शन किस में एक्सचेंज कर लिया था, एक्स में एक्सचेंज कर लिया था तो उसका डोमेन ही क्या बनेगा, इस जो फंक्शन दिया था उसकी क्या बनेगा, रेंज बनेगा। और रेंज कितनी आएगी, रेंज या डोमेन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, -∞ से +∞, और ये क्या होता है आपका r। अब इसमें ऐसा कोई हमें ऐसी कोई नंबर या वैल्यू नहीं प्राप्त हुए जो इस रूट के अंदर क्या कर दे, वो नेगेटिव कर दे, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, तो r में से उसे नहीं हटाएंगे। तो इसका डोमेन कितना आएगा r, लेकिन वही डोमेन आपकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। तो इस फंक्शन की रेंज कितनी हो गई आपकी, r हो गई। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है,
दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रूट में x+4 और x+12, इसको सॉल्व करना है, इसका डोमेन और रेंज प्राप्त करनी है। तो अभी आपने देखा डोमेन अगर हम निकाल रहे हैं और दिया हुआ फंक्शन रूट में है तो वो उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए, इसमें नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में कब नहीं आएंगी, जब वह फंक्शन की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 के इक्वल आ जाए या 0 से बड़ी आ जाए। तो इसमें कितना फंक्शन था आपका, x+4 इंटू x+4, इसकी वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, 0 से बड़ी या 0 से इक्वल। तो ये आपकी क्या बन गई, एक इनइक्वालिटी बन गई। क्या बन गई, इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को हल करने के लिए हमें एक मेथड आना चाहिए और उस मेथड का नाम है बेबी कर्व मेथड। क्या है आपका, बेबी कर्व मेथड। अब बेबी कर्व मेथड होता क्या है, उसके लिए हमें कुछ नियम है। अगर कोई बहुपद दे रखा है तो नंबर 1 सबसे पहले उस बहुपद के हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड। क्या करना चाहिए, गुणनखंड कर लेने चाहिए अगर नहीं दिए हुए हैं तो। नंबर 2, अब गुणनखंड अगर हमारे समघात में जो मिल रहा है, समघात में मिल रहा है तो उसके चिन्ह समान रखते हैं, समान रखते हैं। और विषम घात में मिल रहा है गुणनखंड तो उसके चिन्ह बदल देते हैं। चिन्ह क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। और इसके बाद हमें सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, सीपी निकालना होता है। सीपी क्या है, आपके क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, दिए हुए फंक्शन में जितने भी फैक्टर आ रहे थे उस फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं। जैसे पहला फैक्टर यहाँ पर मिल रहा था x+4 = 0 रखना पड़ेगा तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और ये x की वैल्यू क्या मिलेगी, कहलाती है आपकी सीपी, क्रिटिकल पॉइंट कहलाती है। तो इससे कितनी मिलेगी सीपी, यहां से मिलेगी -4। तो एक तो सीपी -4 आ गया और दूसरा कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर कितना था, 12 था। तो x+12 किसके इक्वल करें, 0 के। तो x = कितना आएगा, -12। तो यहाँ मिलेगा आपका दूसरा क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा -12। अब इसको बेबी कर्व मेथड से सॉल्व करना है। उसके लिए क्या करते हैं, एक नंबर से लाइन ले लेते हैं, वो कितने से कितने तक होती है, -∞ से +∞ तक। और यहाँ पर जो सबसे पहले जो छोटा होता है उस पॉइंट को लिखते हैं। तो सबसे छोटा कितना है, माइनस का, आप कितना मिलेगा आपको, -12। और फिर कितना मिलेगा, -4। अब इसमें देखें तो यहां पर एक ग्राफ खींचते हैं और वो ग्राफ हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ से शुरू करते हैं और प्लस चिन्ह के साथ, प्लस चिन्ह के साथ। अब जो पहला हमें वैल्यू मिलता है, पहला सीपी मिलता है, उसका हम फैक्टर देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर से मिला था। तो पहला सीपी कितना था, यहाँ 4 मिला है तो -4 के लिए ये था आपका फैक्टर। और इस पर घात कितनी है, 1। 1 कैसी है आपकी, विषम है। तो विषम ये कह रहा था, विषम जब मिले तो उसके लिए क्या करते हैं, हम चिन्ह बदल देते हैं। तो ये प्लस है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। और माइनस कहां दिखाएंगे, इसके नीचे, यहां पर दिखाएंगे नीचे। तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, माइनस की एरिया आ जाएगी। अब जो अगला आपका सीपी था, अगला सीपी कितना था, -12 था। और ये 12 जिस फैक्टर से प्राप्त होता है उसकी हम क्या देखते हैं, पावर देखते हैं। तो यहाँ पर पावर कितनी थी, 1 थी। और 1 कैसा है आपका, विषम है। तो विषम के लिए हमें क्या करना होता है, चिन्ह बदलना होता है। तो उसके लिए चिन्ह कितना आ जाएगा आपका, यहाँ माइनस आ गया तो माइनस से अब बदलेंगे तो कितना आएगा, प्लस। और प्लस कहां लेते हैं, नंबर लाइन से ऊपर। तो ये आपको कितनी एरिया आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। अब इन जो हमारी इनइक्वालिटी है उसके चिन्ह देखते हैं। इस इनइक्वालिटी में क्या है आपका, ग्रेटर देन वाला है। ग्रेटर देन और इक्वल वाला हो तो हमेशा हम कौन से इंटरवल का यूज करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल का। यहां पर भी इंटरवल देख लेते हैं। अगर आपका ये लेस देन वाला है तो ओपन इंटरवल का यूज करते हैं, और ग्रेटर देन वाला है तो आप किसका करेंगे, ओपन का करेंगे। लेकिन कौन सी एरिया लेंगे, इसके लिए पॉजिटिव एरिया लेंगे। और ग्रेटर देन इक्वल वाला है तो पॉजिटिव एरिया तो लेंगे, लेकिन आप कौन से इंटरवल का करेंगे यूज, क्लोज्ड इंटरवल का। और लेस देन इक्वल वाला है तो नेगेटिव एरिया लेंगे। और जो आपका चिन्ह यूज होगा, वो इंटरवल यूज होगा, वो कौन सा यूज होगा आपका, क्लोज्ड इंटरवल।
तो यहाँ पर अब देखें, इसमें देखें तो ये कौन सा था, ग्रेटर देन इक्वल वाला था। ग्रेटर देन इक्वल के लिए आपको क्लोज इंटरवल यूज करना है, लेकिन कौन सी एरिया के साथ, पॉजिटिव एरिया के साथ। तो इसमें पॉजिटिव एरिया कितनी आ रही है, एक तो ये आ रही है और एक ये आ रही है, दो पॉजिटिव एरिया आ रही है। तो कितना आ जाएगा इसका, इसका आएगा ओपन इंटरवल ना लेके क्या लेते हैं, क्लोज इंटरवल, इक्वल लगा हुआ है इसलिए। तो क्लोज इंटरवल कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 12 ये। और दूसरा कितना है, यूनियन, जब एक से ज्यादा एरिया अगर आ रही हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, यूनियन लगाते हैं। यूनियन कितना, -4 से प्लस इन्फिनिटी। अब यहां एक और करेक्शन करना होता है कि कभी भी हमारा इन्फिनिटी अगर आ रहा है तो उसको कभी भी हम किस में नहीं लिखते, क्लोज में नहीं लिखते। इन्फिनिटी के लिए हम ओपन लगाते हैं, तो इसको क्लोज में ना लिख के क्या करेंगे, ओपन लगा देंगे। इसी तरह यहां पर भी हम क्या लगा देंगे, ओपन लगा देंगे। यही क्या हो गया, आपका डोमेन हो गया, ठीक है ना। इसका डोमेन कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी से -12 और यूनियन -4 से इन्फिनिटी। अब इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, रेंज ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, रेंज। तो रेंज के लिए सबसे पहले हम क्या कर लें, दिए हुए फंक्शन को बाई मानकर उसे एक्स चेंज कर लें। जो बाई की वैल्यू है उसको हम एक्स की वैल्यू में बदल लें और उसका डोमेन निकाल लें, और वही डोमेन हमारा क्या बन जाएगा, उसके लिए रेंज बन जाएगा। चलो तो देखते हैं इसके लिए कितना मान लें। सबसे पहले लेट y इक्वल टू √x+4 इंटू x+12। अब दोनों ओर स्क्वायर कर दें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आपका इधर मिलेगा y² इक्वल टू x+4 इंटू x+12। यहां पर इसका मल्टीप्लाई करें तो y² इक्वल टू x² प्लस 16x प्लस 48। इसको अब पक्षांतर कर लें तो इसका मिलेगा x² माइनस y² प्लस 16x प्लस 48 इक्वल टू 0। यहां पर अब इसको लिखना है आपको ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखना है। तो उसको लिखने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले x² लिख दें, फिर 16x और फिर जो बचा हुआ है वो कितना है आपका 48 माइनस y² इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू अगर इससे इसकी क्या करें, कंपेयर कराएं, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की कितनी आएगी 16 और c की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 48 माइनस y²। अब फॉर्मूला हम यूज कर दें। फॉर्मूला क्या था आपका, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2। यहां पर देखें तो माइनस बी -16 प्लस माइनस रूट और कितने का -16 नहीं प्लस 16 का वर्ग माइनस 4ac माइनस 4 a का कितना है वैल्यू आपकी 1 है और c की कितनी है, यह आपकी 48 माइनस y² अपॉन 2 है, a की वैल्यू 1। इसको सॉल्व करें तो आपको मिलेगा, ये तो 16 मिलेगा प्लस माइनस यहाँ पर 256 माइनस यहाँ पर अगर इसका हम गुणा करें तो 2 और 16 3 19 माइनस माइनस प्लस y² अपॉन 2। 16 माइनस प्लस माइनस रूट में इसको यहां पर घटा दें तो आपको मिलने वाला है 4 5 15 में से 9 जाएगा आपका, तो मिलेगा 6 प्लस y² अपॉन 2। अब x की वैल्यू ये देखते हैं, जो x के द्वारा जो आपका फंक्शन प्राप्त हुआ है, इसमें अगर हमारा रूट में मिल रहा है तो रूट में ये देखते हैं क्या y की कोई ऐसी वैल्यू है जो इस रूट को नेगेटिव कर दे। क्या y का ऐसा कोई मान है जो यहां पर रखें और इसको क्या कर दे, नेगेटिव कर दे।
रूट में क्या लाए, नेगेटिव कोई नंबर आ जाए, तो ऐसा कोई मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बाई क्या है, आपका स्क्वायर है। बाई किस में दे रखा है, स्क्वायर में दे रखा है। और किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जो इस रूट को क्या दे, नेगेटिव बना दे। तो यहां पे देखते हैं इसका क्या मिलेगा, आपका डोमेन कितना होगा, आपका मिलेगा आर। ज्यादा से ज्यादा डोमेन कितना होता है, आर। अब इसमें से ऐसा कोई नंबर है नहीं जो इस रूट को नेगेटिव बना दे, तो हमें कुछ भी इसमें नहीं घटाना पड़ेगा। तो इसका डोमेन कितना आ जाएगा, आर। और इसका डोमेन ही क्या बन जाएगी, आपकी रेंज बन जाएगी। और रेंज कितनी मिल गई आपकी इसके लिए, आर मिल गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।